फाइन स्टूडेंट, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि हमारा जो कंपनीज़ जैसे आईटी कंपनीज़ देखते हैं, ज़्यादातर सब हमारा सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज़ है। मगर तुम यूएसए का देखो कंपनीज सब, जैसे गूगल देखो, माइक्रोसॉफ्ट देखो, ये सब तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, क्योंकि ये लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को बहुत ज़्यादा ही वैल्यू देते हैं। तो ज़रूरी है कि भारत में भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वाला एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए, अन्यथा हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया में। तो इन द क्रिएशन ऑफ देयर ओन आईपी आवर सॉफ्टवेयर कंपनीज आर नो मैच टू ग्लोबल जायंट्स। हमारा सॉफ्टवेयर कंपनी कहीं मैच नहीं करता, हम लोग केवल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ मामला समझो, मामला क्या है। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कंपनी के लिए, सबसे वैल्यूएबल एसेट है कोई भी टेक कंपनीज या स्टार्टअप के लिए, समझे। इसलिए वो लोग ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, क्योंकि जिस कंपनी के पास, जिस स्टार्टअप के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, वो क्या कर सकता है, उससे वो बहुत सारा चीज़ कर सकता है। वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी बन सकता है, वो आईटी कंपनी वो प्रोडक्ट भी अपना सेल कर सकता है। हाउएवर नोबडी, मगर हमारे इंडिया में क्या है, कोई आईपी का बात ही नहीं करना चाहता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कोई बात ही नहीं करता है। यहाँ पे अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डेवलप करने का कोई बात ही नहीं करता है। हमारा जो लोकल कंपनी से उसका कोई मैच ही नहीं है बाहर की कंपनी से, क्योंकि बाहर कंपनी बहुत कंसर्न है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके, और हमारा जो कंपनी इंडिया का जो कंपनी है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेके उतना सीरियस नहीं है। देखो, वो तो अच्छी बात है कि डीपसीक, चाइनीज स्टार्टअप डीपसीक ने जब बना दिया तो उसके बाद हमारा दिमाग खुला कि हमें भी एआई में करना चाहिए, हमें भी एआई में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स सब क्लेम करना चाहिए, हमें भी उस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए। इससे पहले हम सो रहे थे। अच्छा, इससे पहले देखो सोलर पैनल में भी पीछे हो गए, उससे पहले सेमीकंडक्टर में भी पीछे हो गए, अब भाई एआई में भी पीछे हो जाओगे इस तरह का। क्योंकि कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इकोसिस्टम ही नहीं है। हाँ, बाहर के लोग ज़्यादा आके हमारे कंट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्लेम कर जाते हैं। तो समझ गए ना। एग्जाम्पल देखो, इंडिया का जो बिगेस्ट टेक कंपनी है, जो सब सर्विस कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, इसको कोई मतलब नहीं है क्रिएशन ऑफ आईपी से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से। ये क्या करता है, क्लाइंट को अक्वायर करता है, उसके लिए काम करता है, चीपर कॉस्ट पे कोडिंग कर देता है उसके लिए, और उसी में खुश है। 30,000 40,000 मिल रहा है इंजीनियर सबको, उसी में हैप्पी है ना। समझ गए ना। तो देखो कहाँ कर रहा है, खाली कोडिंग कर रहा है उसके लिए चीपर कॉस्ट में। तो सॉफ्टवेयर कोई डेवलप नहीं कर रहा है, प्लेटफॉर्म कोई डेवलप नहीं कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट बेस्ड है ही नहीं ये सब। जबकि वो यूएस टेक कंपनी लीड करता है सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो, ओरेकल हो गया, देखो ये सब, गूगल हो गया, उसका देखो एंड्रॉयड है कि नहीं है। हाँ, एंड्रॉयड है कि नहीं है बताओ तो। एप्पल का अपना ही है ना, गूगल का अपना प्ले स्टोर है। तो वाइल इंडिया सर्विस कंपनी में क्रिएट जॉब क्रिएट करता, बट वो इनोवेटिव नहीं है। सडनली क्या है तुम्हारा वो, तो ऐसे में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे अभी देखो इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन रहा है, 1600 से भी ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बन गया। इस बार बजट में बात है कि टायर 2 सिटी में भी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोलने का बात है। ठीक है, अच्छी बात है। मगर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में इंडियन जो इंजीनियर है वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के लिए काम कर रहे हैं। क्यों नहीं हम खुद अपना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाए और यहीं पे हमारा इनोवेशन हब हो, यहीं पे सब कुछ काम हो, यहीं पे हम लोग आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इकोसिस्टम डेवलप करें। वो तो है ही नहीं हमारे पास। तो एप्पल नेवर कॉल्स द आईफोन, एप्पल कभी भी आईफोन को स्मार्टफोन नहीं करता है, नहीं कहता है, वो कहता है कि ये प्लेटफॉर्म है। क्योंकि वो दिन रात क्या कर रहा है, इसे नया नया बिजनेस क्रिएट कर रहा है। देखो, आईफोन डिजाइन, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट नेम, कॉन्सेप्ट, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट सब तुम्हारा आईपी के अंदर आता है। तो एप्पल नेवर क्लेम्स, इसलिए एप्पल कभी भी आईफोन को स्मार्टफोन नहीं कहता है, क्योंकि केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित नहीं है। वो नए नए प्रोडक्ट्स को क्या क्रिएट किए जा रहा है, कंपनी को एक्सपांड किए जा रहा है। उसी तरह देखो गूगल, देखो एंड्रॉयड क्या है, ट्रेडमार्क है कि नहीं गूगल का। हाँ, देखो एप्पल, देखो एप्पल का अपना ही, देखो एप्पल फॉलोज अ क्लोज मॉडल विद iOS, उसका गूगल का अपना ही गूगल, तुम्हारा गूगल स्टोर्स है। तो है ना, गूगल, देखो गूगल गिव्स एंड्रॉयड फ्री फॉर फ्री टू एनी कंपनी बट चार्जेस अ लाइसेंस फी, यानी कि देखो प्रोडक्ट बेस्ड है ये, और अपना एक्सपांड किए जा रहा है। तो ऐसा होना चाहिए हमें भी। तो वन नीड्स ओरिजिनल आइडियाज एंड क्रिएटिविटी, इसलिए ओरिजिनल आइडिया चाहिए हमें, ये नीड ऑफ द आवर है। इंडिया ये दोनों चीज़ में कमी है। हाँ, इंडिया में यदि बड़ा कंपनी यदि इंडिया में आता है, दो कारण की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट टैलेंट पूल है, यहाँ पे पढ़े लिखे इंग्लिश एजुकेशन वाला लोग सब, इंजीनियर वाला लोग सब बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात है कि भाई यहाँ का लोकल कंपनी कंपटीशन ही नहीं दे सकता है बाहर कंपनी को,
क्या हमारा विप्रो कंपटीशन दे सकता है गूगल को? क्या हमारा इन्फोसिस कंपटीशन दे सकता है माइक्रोसॉफ्ट को? है ही नहीं। तो वो लोग और धड़ल्ले से आ रहे हैं यहाँ पे, ये काम ही कर रहा है सर, उसी वो ही हाँ, अपना क्लाइंट है। वो बताओ, यहाँ के लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। चाइना में नहीं जा सकते क्योंकि चाइना का अपना ही यूट्यूब है, वहाँ का टिकटॉक है, वी चार्ट है, हुआ ही है, अपना ही है वहाँ का। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हमारा लोकल टेक कंपनी कोई कम्पीट ही नहीं कर सकता है ग्लोबल लेवल पे। नीड ऑफ आवर क्या है, हमें भी इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, चाहे हार्डवेयर साइड का हो, सॉफ्टवेयर हो या क्लाउड वाला हो। इस तरह का इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। इंडिया कोलैबोरेटिंग विद यूएस टेक मे नॉट, इसका फ़ायदा नहीं होने जा रहा है ना। हमें खुद इनोवेशन करना होगा, खाली कोलैबोरेशन करने से नहीं होगा, हमें खुद करना होगा। हमें भी जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप, उस तरह का राइवल हमें भी क्रिएट करना चाहिए। समझे, ये अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट लगेगा, पेशेंस भी लगेगा, हमें वेट करना चाहिए, मगर हमें ये काम शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। दैट्स इट, कंप्लीटेड।